नमस्कार दोस्तों, मुस्कान जिंदगी एस में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मूर्तियों को एक विशेष स्थान दिया गया है। कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें घर पर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारी मूर्ति के बारे में बताएंगे जिसे वास्तु के हिसाब से कहाँ और कैसे रखने से आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। उस मूर्ति का महत्व क्या है और अपने परेशानियों के हिसाब से कहाँ और कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार हाथी की मूर्ति एक बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। इसे घर में रखने से तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं और आपके जीवन में आ रहे सभी परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि हाथियों का जन्म ऐरावत नाम के हाथी से माना जाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। जब जगत के एकमात्र नायक, जिन्हें जगत गुरु भी कहिए, जो परमपिता परमेश्वर हैं, वो सर्वस्व हैं, अगर वो कहते हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। दोस्तों, हाथियों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुआ। समुद्र मंथन में हाथी, चंद्रमा, लक्ष्मी, विष, अमृत, ये सारी चीजें उत्पत्ति हुई थी। हाथी शक्ति और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान गणेश का भी स्वरूप माना जाता है। हाथी धन की देवी माँ लक्ष्मी की सवारी है, भगवान इंद्रदेव का वाहन है। हाथी को सौभाग्यशाली और धर्म का प्रतीक माना जाता है। हाथी द्वारा विष्णु स्तुति का वर्णन भी पुराणों में मिलता है, जो गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष कर्ज उतारने के लिए बहुत प्रसिद्ध स्रोत है। अगर आपका कर्ज किसी भी कीमत में नहीं उतर रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी कर्ज के मकर जाल में उलझते जा रहे हैं, तो आपसे हमारी आग्रह है कि आप नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ दुखी मन से करिए। परिस्थितियों को मन में सोचते हुए जब आपके मन में ग्लानि होगी और आपके आंखों से आंसुओं की धारा निकलेगी, तो भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भक्तों के आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, उसका प्रतिफल जरूर देते हैं। दोस्तों, आपका घर के मुख्य द्वार चौड़ा है तो हाथियों का जोड़ा रखा जा सकता है। मुख्य द्वार पर रखे हाथियों के जोड़े का मुख घर के बाहर के ओर होना चाहिए। इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और बाहर की बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, अपने कमरे में हाथी का जोड़ा रखने से वैवाहिक जीवन में प्यार और विश्वास बढ़ता है। अगर ये जोड़ा चांदी के बने हुए हो और ईशान कोण में रखा जाए, दोनों जोड़े का मुंह परस्पर में मिला हुआ हो, तो वैवाहिक जीवन में आ रही अनबन ठीक हो जाती है। आप चाहे तो पीतल का भी मूर्ति रख सकते हैं, ये भी शुभ होता है। दोस्तों, बच्चे की बौद्धिक क्षमता के लिए भी अपने बच्चों की कमरे में या अपने घर में हाथी और उसके बच्चे की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। एक ऐसी हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए जो बड़ी हो और एक ऐसी हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए जो बच्चा जैसा छोटा हो। अगर दोनों मूर्तियां बच्चे की स्टडी रूम में रखा जाए और बच्चे की बाएं हाथ की तरफ रखा जाए, तो बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे की पढ़ाई में चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देता है। दोस्तों, अपने कार्य क्षेत्र की मुख्य द्वार पर हाथियों की जोड़े का तस्वीर या स्टेचू रखने से करियर में और कारोबारी में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जो दंपति संतान सुख चाहते हैं, उनको अपने बेडरूम में 7 हाथी की मूर्तियां जरूर रखनी चाहिए। छोटी छोटी ही रखें, लेकिन 7 हाथियों की मूर्तियां पूर्व उत्तर की कोने में किसी टेबल पर रखना चाहिए। दोस्तों, कोई नौकरी पेशा हो, अगर आप अपने डायरी में हाथी के जोड़े का चित्र रख लें और अपने टेबल पर हाथियों के जोड़े का स्टेचू रख लें, तो आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे नेतृत्व क्षमता में निखार आता है। दोस्तों, आप अगर अपने करियर में उछाल चाहते हैं, बेहतरीन नौकरी के तलाश में हैं, तो अपने घर की उत्तर दिशा में हाथी की एक मूर्ति जरूर रखें। तो आप सोचेंगे, मूर्ति से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। हाथी अपने आप में जितना कहा जाए वो चमत्कार है, जितना कहा जाए उसके लिए सब छोटा है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, माँ लक्ष्मी बैठी हुई रहती हैं, तो उनके बगल में 2 हाथियां घड़े में जल लेकर के माँ लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं। उन्हें गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। तो इस तरह से गणेश जी के साथ तो संबंध है ही है हाथी का, माँ लक्ष्मी के साथ भी संबंध है। तो हाथी हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है।
इसलिए अगर अभी तक आपने हाथी का कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति अपने घर में नहीं लगाई है तो अवश्य लगाएं। इतनी चमत्कारी है ये हाथी की मूर्ति, आपकी जो भी परेशानी है दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप बात करते हैं हाथी की सूंड की। मूर्ति या तस्वीरों में हाथी का सूंड अलग अलग स्थितियों का संकेत देता है। दोस्तों, उठी हुई हाथी की सूंड सकारात्मक का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी सूंड को भाग्यशाली माना जाता है और ऐसी हाथी का मूर्ति परिवार में सुख समृद्धि लाता है। जिन तस्वीरों में और मूर्तियों में हाथी की सूंड ऊपर की ओर होती है और आगे के दो पैर ऊंचे हुए रहते हैं, वो सुरक्षा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। झुकी हुई हाथी की सूंड एकाग्रता को दर्शाती है। नीचे की ओर हाथी की सूंड चुनौतियों को सामना करने की क्षमता और दीर्घायु जीवन को दर्शाती है। हाथी के नीचे झुकी हुई सूंड ऑफिस या कारोबार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जिस तस्वीर या मूर्ति में दो हाथी आपस में सूंड मिला रहे हो तो ये अच्छी दोस्ती और अच्छे रिश्तों को दर्शाता है। आप बात करते हैं हाथी की मूर्ति के उपाय और उसे स्थापित करते हुए हमें किन दिशाओं और वास्तु नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। वास्तुशास्त्र अंधविश्वास नहीं है। वास्तुशास्त्र प्रकृति के अनुरूप एक व्यवस्था का नाम है। तो अगर आपने अपने कमरे में हाथी की मूर्ति रखी है, उनका मुंह कमरे में ही होना चाहिए, ना कि कमरे के दरवाजे की तरफ। जो व्यक्ति राहु से पीड़ित है, जिसकी कुंडली में पास या सम योग है, जिसकी कुंडली में राहु सिंह या कर्क राशि में है, उनको अपने ड्राइंग रूम में लकड़ी का या धातु का हाथी स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से राहु के बुरे फल कम होने लगते हैं। दोस्तों, हाथी की मूर्ति को कभी भी घर या कार्य क्षेत्र में दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में स्फटिक या सफेद पत्थर से बनी हाथी की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप बात करते हैं किस धातु से बनी हाथी की मूर्ति सबसे शुभ होती है और किस चीज से बनी हाथी की मूर्ति को घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से भाग्य को बदलता है। हाथी रखनी ही है तो चांदी का ठोस हाथी का मूर्ति रखें, छोटा ही सही। घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से भाग्य को बल मिलता है और दुर्भाग्य समाप्त होता है। चांदी की दो हाथियों का मुख एक दूसरे के तरफ होना चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। ठोस चांदी की मूर्ति को घर के उत्तर दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, चांदी का हाथी एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, परिवार में एकता बढ़ती है। घर या कार्य क्षेत्र में पीतल का हाथी की मूर्ति रखने से भी हर तरफ से लाभ मिलता है। ड्राइंग रूम में पीतल की हाथी की मूर्ति रखने से शांति और समृद्धि आती है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, आप अपने घर में चांदी और पीतल की मूर्ति नहीं रख सकते हैं तो पत्थर की मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक या प्लास्टर पेरिस की मूर्ति भूलकर भी ना रखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। जय माता दी।